हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतर तरीके से चल रहा होगा। किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप सभी लोगों का रिवीजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इवनिंग की क्लास में आज हम सभी लोग टाइटन बैच में पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा क्लास के बारे में। आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बैकबोन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। उसमें से एक टॉपिक आपका कॉर्डेटा आता है। कॉर्डेटा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखता है और उम्मीद करते हैं कॉर्डेटा को आप सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर की क्लास में काफी अच्छे तरीके से सीखा था। यूट्यूब की क्लास पर हम सभी लोगों ने कॉर्डेटा में कुछ पॉइंट्स आप सभी को सिखाया था, लेकिन आज से हम सभी लोग सब लोग कॉर्डेटा को शुरू से पढ़ेंगे और अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते हुए चलेंगे। जब बात होती है कॉर्डेटा की, तो आप सभी लोग जानते हैं सर, ये काफी डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है और आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी के यूनिट में, अगर हम बायोलॉजी के यूनिट में बात करें, तो बायोलॉजी के यूनिट का एक मेजर पोर्शन होता है। हमने आपको कई बार बताया है कि कुछ मेजर पार्ट हैं जिनको आप ना तो स्किप कर सकते हैं, ना तो कभी जो है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप इसे जरूर से जरूर पढ़ के जाते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला टॉपिक जूलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका जो है मेजर पार्ट में नॉन कॉर्डेटा आता है। नॉन कॉर्डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा है एनिमल फिजियोलॉजी। ये तीन टॉपिक आपके जूलॉजी सेक्शन के बेहद इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं और इनके पॉइंट्स को बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं। अगर आपसे बात हो नॉन कॉर्डेटा के बारे में या कॉर्डेटा के बारे में या एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, तो आप सभी को इसे मेजर पोर्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही तीन टॉपिक आपका इधर आता है जिसमें आप सभी को लोअर बॉटनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये भी मेजर टॉपिक में आता है। दूसरा टॉपिक आता है टैक्सोनॉमी, ये भी आपके मेजर टॉपिक में आता है। तीसरा आता है प्लांट फिजियोलॉजी। ये 6 टॉपिक बायोलॉजी के मेजर टॉपिक में आते हैं। ये 6 टॉपिक बायोलॉजी के मेजर टॉपिक में आते हैं। लोअर बॉटनी, टैक्सोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, और ये आपके मेजर पार्ट्स में ये तीन 6 होते हैं। हम सभी लोगों ने टाइटन बैच की शुरुआत की है। मॉर्निंग में हमने आपका एक मेजर टॉपिक उठाया है टैक्सोनॉमी, जिसमें हम सभी लोगों ने आज टैक्सोनॉमी के बारे में अम्बलीफेरी फैमिली या एपीएसी फैमिली के बारे में पढ़ा है। उसके सिलेबस को नोट किया है, इनके बुक्स को नोट किया है, सारे पॉइंट को क्लियर किया है। इवनिंग की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के बारे में। इवनिंग की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के बारे में। आप सभी को एक टाइम टेबल मिला है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी ये तीसरी क्लास कॉर्डेटा की है। आप सभी को अपने टाइम टेबल याद होंगे। मॉर्निंग में एक क्लास है जो 10 बजे है, जिसे हम सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। दूसरी क्लास आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है 11:15 पर, जिसे हम सभी लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन दोनों क्लास को आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया। तीसरी क्लास पर हम लोग पहुंच रहे हैं 5:15 पर, जिसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में। इसके बाद हम सभी लोग चौथी क्लास करेंगे 6:30 बजे, जिसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में वैसे आपके सिलेबस में इन्वायरमेंटल बॉटनी लिखा है, लेकिन हम सभी लोग थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करके पढ़ेंगे और इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से हम सभी लोग अपने फोल्डर में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं ये चारों क्लास का आप सभी लोगों को जो है पूरा सिलेबस का एक पैटर्न मिला है। इसी के आधार पर आप सभी लोगों की क्लासेस चलेंगी और उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर हैं। आप सभी लोग अपनी तीसरी कॉपी यूज कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी तीसरी कॉपी यूज कर रहे होंगे और उस कॉपी में हेडिंग करिएगा कॉर्डेटा। क्या हेडिंग करेंगे? कॉर्डेटा हेडिंग करेंगे। जिन लोगों को बुक चाहिए, बुक से पढ़ना चाहते हैं, अपना जो है बुक से कुछ को रिलेट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो सभी लोग कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के लिए एक बहुत ही फेमस बुक है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, आर एल कोटपाल के नाम से जानते हैं। आर एल कोटपाल, आप सभी लोगों के पास बीएससी लेवल पर यह बुक रहती है। आप सभी लोग इस बुक से
आरएल कोटपाल से नॉन कॉर्डेट टॉपिक और कॉर्डेट टॉपिक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ में एम्ब्रियोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं जिन्हें भी आप सभी लोग इस बुक से अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी का कुछ टॉपिक भी आप इससे कवर कर सकते हैं। एक साहब हैं, उनका नाम है E.L. जॉर्डन। क्या नाम है? E.L. जॉर्डन। कॉर्डेट की एक अच्छी बुक है E.L. जॉर्डन। अगर आपके पास E.L. जॉर्डन की बुक है तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास P.S. वर्मा की बुक हो तो आप P.S. वर्मा की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो कॉर्डेटा टॉपिक पढ़ने के लिए इन तीनों बुक में से आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। वैसे जो हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे वो इन तीनों बुक्स का मिक्सचर पढ़ाएंगे। तीनों बुक को यूज करते हुए हम आपके सामने ये टॉपिक प्रोड्यूस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो नोट्स होगा आपका वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त हिट करने वाला होगा, और जो चीजें बॉक्स में लिखाएंगे उम्मीद करते हैं वो सभी चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में कॉर्डेटा में आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है तो आप बताएंगे सर? आपके सिलेबस में जनरल कैरेक्टर्स सिलेबस पर आ जाइएगा। जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है। आप सभी को कॉर्डेटा में जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें कुछ जीनस दिए हुए हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ जीनस दिए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को उन जीनस के बारे में भी अपना कवर अप करते हुए चलना है। अपने जीएस के बारे में भी मतलब जो भी जीनस इसमें है इंक्लूडेड, उन सभी जीनस के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और एज अ सिलेबस आपको इन जीनस के बारे में बेहतरीन तरीके से समझना है कि कौन कौन से जीनस आप सभी लोगों को करने हैं। सबसे पहला जीनस आता है जिसमें हम सभी लोग हर्डमानिया का नाम लेते हैं, और आप सभी लोग हर्डमानिया का नाम लेते ही मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट आप सभी लोगों को याद आने लगता है। जैसे आपके सामने कोई हर्डमानिया का नाम ले ले, आपको कुछ पॉइंट याद आने लगता है हर्डमानिया को देखते ही। आपको क्या क्या पॉइंट याद आता है हर्डमानिया का नाम सुनते ही? हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5 पॉइंट आप सभी लोग बताने के लिए सक्षम होने चाहिए कि हर्डमानिया का नाम सुनते ही कौन कौन से 5 पॉइंट याद आते हैं। एक बार बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पहले हमने इसको अभी पिछले कुछ क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादातर लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि क्या क्या इसमें आता है। खुशबू यादव जी, संदीप सिंह चंडेल जी, निधि जी, निकेत गुप्ता जी, क्लियर है जी? रितिका देवी जी, गुड इवनिंग। पूजा शर्मा जी, नेहा शर्मा जी, निधि जी, अमिता जी, रंजना जी, अल्पना सिंह जी, प्रयागराज मिश्रा जी, कैसे हैं प्रयाग जी? मंजू कर्नवाल जी, रंजना जी, अब्दुल मुनाफ जी, कीर्ति पांडे जी, प्रिया जी, आकांक्षा जी, अंशु जी, कविता जी, अमृता जी, खुशबू यादव जी बताने, आरती गौतम जी, बताने की कोशिश करिएगा। सचिन कुमार जी, रमेश चंद्र जी, खुशबू यादव जी, स्वीटी जी, सरिता मौर्य जी, प्रिया जी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आया है। कविता जी, आशु बालियान जी, निम्मी जी, आखिरी त्रिपाठी जी, अंजलि शुक्ला जी, सना अतीक जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। पूनम यादव जी, प्लांट कंप्लीट हो गया, मार्फोलॉजी प्लांट कंप्लीट हो गया, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पुष्पेंद्र मौर्य जी, नीलम जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। अनु वर्मा जी, नूतन आनंद जी, शालिनी जी, गुड़िया जी, दीप्ति जी, गुफरान जी, पूनम कुशवाहा जी, निशा कमल जी, रचना श्रीवास्तव जी, जिनके नाम छूट रहे हों वो बहुत दिल पे नहीं लेंगे, बस अपना नोट्स अच्छे से बनाएंगे। हर्डमानिया का नाम आते ही कुछ 5 पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए। तो लोगों ने कहा सर याद आया, क्या याद आया? ये यूरो कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। पहला पॉइंट याद आया, बताया कि इन लोगों ने यूरो कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद आया सर जी, इसके लार्वा में नोटोकार्ड पाया जाता है, इसके लार्वा में नोटोकार्ड पाया जाता है, लेकिन ये इसके टेल में होता है। कहां होता है? टेल में होता है। लेकिन जो इसका एडल्ट होता है सर जी, उसके एडल्ट में नो नोटोकार्ड, उसमें नोटोकार्ड नहीं होता। उसमें क्या होता है? नो नोटोकार्ड। इसके एडल्ट में नोटोकार्ड नहीं होता है। याद रखना है, ध्यान रखना है कि इसका एडल्ट जो होता है उसमें नोटोकार्ड नहीं होता है। क्या होता है? उसमें नोटोकार्ड नहीं होता है। और इसके एडल्ट में रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं सभी को याद रहेगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह बात होगा कि इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है।
सबको याद होगा सर जी, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है, जो इसमें एक्सक्रीशन का काम करती है। एक्सक्रीशन का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को याद है कि न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है जो इसमें क्या करती है, जो इसमें एक्सक्रीशन का काम करती है। और सभी को याद है एक क्वेश्चन और कि सर जी इसमें इंडो स्टाइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंडो स्टाइल। और इस इंडो स्टाइल को कहा जाता है होमोलॉगस टू थायराइड ग्लैंड। इसे कहा जाता है होमोलॉगस टू थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के होमोलॉगस होता है। ये थायराइड ग्लैंड के होमोलॉगस होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी, इसमें दो पेसमेकर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो पेसमेकर। और आशा करते हैं कि सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि इसके हार्ट में दो पेसमेकर पाए जाते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए। बताइएगा क्लियर टू ऑल और नॉट? सभी लोग बताइएगा क्लियर टू ऑल और नॉट? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। सभी लोगों को ये बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जी, बताने की कोशिश करिएगा। आशा करते हैं कि सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए और सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। रुचि सिंह जी ने जबरदस्त जवाब दिया है, नेहा जी ने, पुष्पेंद्र जी ने, रुचि सिंह जी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, जवाब दिया है बहुत अच्छे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। टर्म कॉर्डेटा गिवन बाय बाल्फर, बहुत अच्छी। शालिनी पटेल जी, गुफरान जी ने बताया है रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है। सर जी इसको सी स्क्वर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सी स्क्वर्ट। ढेर सारी बात करेंगे। हार्डमानिया में 5 पॉइंट, ऐसे आपको सभी में 5 पॉइंट रेडी करना है। कब करना है? जब हम पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे तब। तो पहला हार्डमानिया है जो आपके जीनस में नोट है कि पहले सबसे पहले हार्डमानिया पढ़ना है। उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है एम्फिऑक्सस। ऐसे आप एम्फिऑक्सस के बारे में भी पॉइंट बोल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर अभी बोलेंगे तो सारा टाइम इसी में कंज्यूम हो जाएगा। तीसरा आपको इसमें पढ़ना स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन यहां से क्वेश्चन बनता है। चौथा आपको पढ़ना है राना टिग्रीना। आपके एलटी का जो सिलेबस है उसमें जो मेंशन है हम उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूरोमैस्टिस्क। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूरोमैस्टिस्क के बारे में। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोलंबा के बारे में, कोलंबा लीविया के बारे में पढ़ना है, कोलंबा लीविया के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रैबिट के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रैबिट, कोलंबा लीविया, यूरोमैस्टिस, राना टिग्रीना, स्कोलियोडॉन, एम्फिऑक्सस, हार्डमानिया। इन चीजों के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना है। हार्डमानिया के बारे में, एम्फिऑक्सस के बारे में, स्कोलियोडॉन के बारे में, राना टिग्रीना के बारे में, यूरोमैस्टिस के बारे में, कोलंबा के बारे, कोलंबा लीविया के बारे में, कोलंबा लीविया के बारे में, और आपको रैबिट के बारे में पढ़ना। नोट कर लीजिएगा। तो सिलेबस में दो चीजें हैं, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो हम सभी लोग बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। कॉपी में सभी के सिलेबस नोट हो गए। सभी लोगों ने बुक का नाम नोट कर लिया जी। ये आपका सोर्स होता है, आप इसमें कहीं से भी अपने टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब हम सभी लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और देखते हैं कॉर्डेटा के बारे में डिफरेंट चीजें जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कार्डेटा के उन सभी पॉइंट्स को हम सभी लोग सीखने की कोशिश करते हैं। कार्डेटा के बारे में ये सारे पॉइंट्स सीखने की कोशिश करते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बातें क्लियर होंगी, सभी लोगों को ये बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। जी, बताने की कोशिश करिएगा यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर? जी, टेल मी फास्ट। यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर? जी, आशा करते हैं सभी लोगों का यहां तक का पॉइंट नोट हो गया होगा। जी, तो आप सभी लोगों ने कॉर्डेटा हेडिंग किया है। कॉर्डेटा में जब हम सभी लोग कॉर्डेटा को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने आपसे बताया है कि एक डायग्राम हमेशा याद रखिएगा। एक डायग्राम हमेशा याद रखिएगा
और ये डायग्राम कभी भी भूलिएगा नहीं। अपनी कॉपी में एक डायग्राम आप लोग ड्रा करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से एक डायग्राम को ड्रा करेंगे और इस डायग्राम में आप सभी लोग इस वाले पॉइंट को अलग करेंगे लाइक दिस। यहां पर प्रेजेंट होते हैं गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में एक गिल्स शो करेंगे, यहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जी, दीज आर द गिल्स। यहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और यहां पर याद रखेंगे जी, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। इसे हम सभी लोग पोस्ट एनल टेल के नाम से जानते हैं, इसे हम सभी लोग एनस के नाम से जानते हैं और इस रीजन को पोस्ट एनल टेल कहा जाता है। इस रीजन को पोस्ट एनल टेल के नाम से जानते हैं, इस रीजन को पोस्ट एनल टेल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। इसे हम सभी लोग पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं, इसे हम सभी लोग पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं, इसे हम सभी लोग पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों की क्लियर होनी चाहिए, ये बात आप सभी लोगों की क्लियर होनी चाहिए। इसमें आप सभी लोगों ने देखा था कि इसमें जो है प्रेजेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटोकॉर्ड। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कॉर्डेट होते हैं उन कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट में क्या प्रेजेंट होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। इस कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, डॉर्सल ट्यूबुलर जी नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। दिस इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इसे हम सभी लोग डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये कॉर्डेट का पिक्यूलियर कैरेक्टर है, इसे हम लोग कॉर्डेट का पिक्यूलियर कैरेक्टर कहते हैं। डॉर्सल हॉलो, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, ट्यूब की तरह होता है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है और इसके नीचे प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। तो आपसे कभी पूछा जाए कि क्या पिक्यूलियर कैरेक्टर हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे कॉर्डेट के पिक्यूलियर कैरेक्टर होते हैं कि कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, कॉर्डेट में डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है, कॉर्डेट में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। तो अगर आपसे कॉर्डेट का पिक्यूलियर कैरेक्टर पूछा जाए तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बताने में सक्षम होंगे कि ये कॉर्डेट के पिक्यूलियर कैरेक्टर हैं। एक बार बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जी, सभी लोगों ने डायग्राम बनाया? सभी लोग बिल्कुल डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, डायग्राम में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे और डायग्राम में कोई कंजूसी करते हुए नहीं चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आप सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आप सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए कि सभी लोग इसका पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। जी, सभी लोग इसका पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग यहां तक का पॉइंट, यहां तक के डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे। हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा टर्म किसने दिया था? कॉर्डेटा टर्म बाल्फार नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो एक पॉइंट लिखिएगा, टर्म कॉर्डेटा वाज गिवन बाय। हिंदी मीडियम वाले बहुत परेशान नहीं होंगे, इतना तो जानते हैं ना, टर्म कॉर्डेटा वाज गिवन बाय। टर्म कॉर्डेटा किसने दिया था? इतनी हिंदी इंग्लिश समझ में आती है। टर्म कॉर्डेटा वाज गिवन बाय, टर्म कॉर्डेटा वाज गिवन बाय किसने दिया था? तो आप बताएंगे सर बाल्फार नामक साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाय बाल्फार। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए, गिवन बाय बाल्फार। बाल्फार नामक साइंटिस्ट ने कॉर्डेटा टर्म दिया था। किसने दिया था? कॉर्डेटा टर्म दिया था। फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं आप बताएंगे? कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स, अगर आपसे कहा जाए कि कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं, और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह पॉइंट याद रहेगा, फंडामेंटल कैरेक्टर्स। अगर आपसे फंडामेंटल कैरेक्टर्स पूछा जाए कि कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे सर इसका फंडामेंटल कैरेक्टर है
सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, इसमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। दूसरा, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। 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 तीसरा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। चौथे पॉइंट पर आ जाइएगा। चौथे पॉइंट में क्या प्रेजेंट होता है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। पोस्ट एनल टेल, चौथे पॉइंट पर आ जाइएगा। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये चारों पॉइंट आप सभी लोगों के क्लियर होने चाहिए कि ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल कैरेक्टर। इसे हम सभी लोग फंडामेंटल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टर कहते हैं कार्डेट के। कभी आपसे पूछे कार्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर कौन सा है, तो ये चारों कैरेक्टर कार्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर सभी लोगों का? विद डायग्राम आप सभी लोगों ने उम्मीद करते हैं कि इसको बना लिया होगा। विद डायग्राम आप सभी लोगों ने इसको उम्मीद करते हैं कि बना लिया होगा और सभी लोगों ने अपने पॉइंट्स को क्लियर कर लिया होगा। कभी पूछता है कि कॉर्डेट के कॉमन कैरेक्टर क्या है, कभी क्वेश्चन पूछे कि कॉर्डेट के कॉमन कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज कॉमन कैरेक्टर, तो आप लिखिएगा कॉमन कैरेक्टर। कॉर्डेट के कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं? कभी आपसे पूछे कि कॉर्डेट्स के कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, तो आप बताएंगे सर कॉर्डेट्स के कॉमन कैरेक्टर हैं कि कॉर्डेट्स जो होते हैं बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या होते हैं? बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरा, ये जो है सीलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं। इसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो 5 पॉइंट हैं कॉमन कैरेक्टर्स के। 5 पॉइंट। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें बाइलैटरली सिमेट्री पाई जाती है, मतलब बाइलैटरली ये सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीलोमेट होते हैं, मतलब इसमें सीलोम पाया जाता है, सीलोमेट होते हैं। और सीलोम भी स्पेशली कौन सा होता है? एंटेरोसेलिक होते हैं। एंटेरोसेलिक होते हैं, सीलोमेट पाया जाता है। इनके कॉमन कैरेक्टर में आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो कॉर्डेट होते हैं बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इसमें जो है आप बताएंगे कि सर इसमें सीलोमेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीलोमेट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं और चौथा पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा कहता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सभी लोगों को ये पांचों पॉइंट याद होना चाहिए। बहाने से फंडामेंटल कैरेक्टर करके और कॉमन कैरेक्टर करके हमने आपको 8 पॉइंट याद करा दिया। और ये सारे 8 पॉइंट कौन से हैं? ये सारे 8 पॉइंट कॉर्डेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं। किसमें आते हैं? कॉर्डेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं। और उम्मीद करते हैं यहां से आपकी कम से कम 8 पॉइंट आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया, जिसे आप ना जानते हुए भी बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं C1 की। C1 आप अपने नोट्स में एक शॉर्ट नोट रखेंगे। C1 कॉर्डेटा 1 का पहला बॉक्स। कॉर्डेटा 1 का पहला बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जी, कॉर्डेटा 1 का पहला बॉक्स में हम सभी लोग बात करेंगे स्कोलियोडॉन की। किसकी बात करेंगे? स्कोलियोडॉन की। ये जो स्कोलियोडॉन है, इस स्कोलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डॉग फिश के नाम से जानते हैं। याद रहेगा? उम्मीद करते हैं याद रखना पड़ेगा। ट्राइगॉन, एक नाम आप सभी लोग अक्सर सुनते हैं, ट्राइगॉन। इसे हम सभी लोग स्टिंग फिश के नाम से जानते हैं। स्टिंग फिश के नाम से जानते हैं ट्राइगॉन। इसे हम सभी लोग स्टिंग फिश के नाम से जानते हैं जी। स्टिगोस्टोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टिगोस्टोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टिगोस्टोमा। इसे हम सभी लोग जेब्रा शार्क या टाइगर फिश के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग जेब्रा शार्क या टाइगर फिश के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग जेब्रा शार्क या टाइगर फिश के नाम से जानते हैं। और आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसे हम सभी लोग जेब्रा शार्क या टाइगर फिश के नाम से जानते हैं जी। स्टिगोस्टोमा को हम सभी लोग इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइएगा टॉर्पीडो। नेक्स्ट पे आ जाइएगा टॉर्पीडो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसे इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। इसे इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। राइनोबेटस, एक नाम है राइनोबेटस, ये भी आपकी फिश है, राइनोबेटस। ये हम सभी लोग फिश का नाम ले रहे हैं। और आप में से कई सारे लोग पहचान लिए होंगे कि सर स्कोलियोडॉन तो कार्टिलेजिनस फिश में आती है। हाँ भाई, ट्राइगॉन, स्कोलियोडॉन और स्टिगोस्टोमा और टार्पीडो, राइनोबेटस, ये सभी आपकी कार्टिलेजिनस फिश में आती हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे सर टार्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। इसे इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाने का चांस बनता है। बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, इसलिए हमेशा कहते हैं 3 तरफ से बॉक्स को बंद करना है, एक तरफ से नहीं बंद करना है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा जी, जिसे हम सभी लोग प्रिस्टिस के नाम से जानते हैं। प्रिस्टिस बहुत पूछा जाता है, मतलब ये पांचों इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिस्टिस को हम सभी लोग सॉ फिश के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग सॉ फिश के नाम से जानते हैं। एक आता है राइनोबेटस जी, ये इलेक्ट्रिक फिश दोनों जगह हो गया जी। इलेक्ट्रिक फिश जो है राइनोबेटस नहीं है, टार्पीडो है, इसको इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानते हैं। राइनोबेटस के सामने लिख लीजिएगा, इसे हम सभी लोग गिटार फिश के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग गिटार फिश के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग गिटार फिश के नाम से जानते हैं। एक नाम लिख लीजिएगा काइमेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइमेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो काइमेरा है इसे हम सभी लोग रैट फिश के नाम से जानते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी को याद रहेगा, कैमरा इज कॉल्ड रैट फिश, इसे रैट फिश के नाम से जानते हैं। हमने धीरे धीरे आपको कुछ फिश के निक नेम याद करा दिए, और ये सारी फिश किस में आती हैं ऐसे बना लीजिएगा तो स्टाइल देखने में अच्छी लगेगी। तो ऐसे ये कौन सी फिश है? ये कार्टिलेजिनस फिश है। कौन है? कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश। इन्हें हम सभी लोग कार्टिलेजिनस फिश के नाम से जानते हैं। या फिर आप कहेंगे सर इसे हम सभी लोग कॉन्ड्रिक फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिक फिश। इसे हम सभी लोग कॉन्ड्रिक फिश के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये कॉन्ड्रिक फिश है। तो एक बॉक्स C1 के नाम से ये आप तक पहुंचता है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसे बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। ट्राइगॉन है, स्कोलियोडॉन है, स्टिगोस्टोमा है, टॉर्पीडो है, राइनोबेटस है, प्रिस्टिस है, काइमेरा है। इसमें से कुछ के नाम आप जानते थे, जैसे आप इसका नाम जानते हैं, स्कोलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं, टार्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, काइमेरा को जो है रैट फिश कहते हैं। मतलब 3 आपको ऑलरेडी याद हैं, और आपको कितने याद करने हैं? 4 याद करने हैं। ट्राइगॉन को स्टिंग फिश कहते हैं, स्टिगोस्टोमा को जेब्रा या टाइगर फिश कहते हैं, राइनोबेटस को गिटार फिश कहते हैं, प्रिस्टिस को सॉ फिश के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग याद कर लेंगे। आशा करते हैं कि 1-2 बार इसे पढ़ेंगे और इसे बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश करिएगा। यहां तक की बातें क्लियर सभी लोगों को? जी, सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर? प्रिया जी क्लियर जी, सरिता जी, प्रीति जी, खुशबू जी, रमेश चंद्र जी क्लियर, सचिन जी, निकित गुप्ता जी, नेहा जी, आरती गौतम जी, संदीप सिंह जी, जी प्रिया, पूजा शर्मा जी, अमृता जी, कविता जी, जी अंशु जी, आकांक्षा जी, जी बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर, सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर।
आइए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे के पॉइंट जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कार्ड डेटा में हम सभी लोग थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं कि कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा में क्या डिफरेंस है। जो कुछ चीजें हैं एनसीईआरटी में डायरेक्ट वहां से भी फैक्ट हम आपको देते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो कि आपके मन में ये चलता रहे कि एनसीईआरटी नहीं है क्या, नहीं, एनसीईआरटी को इंक्लूड करके देते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं वो हम आपके साथ इंक्लूड करके शेयर करते हैं, इसलिए मिक्सचर आप बुक्स का ये मैटर आप तक पहुंचाया जाता है। तो कभी अपने दिल में ये ख्याल नहीं रखेंगे एनसीईआरटी नहीं है क्या, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मेंशन करते हुए चलते हैं। कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा में क्या डिफरेंस होता है, अगर ऐसे ही आप सिंपल सी बात रखें कि कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा में क्या डिफरेंस रखता है, तो आप में से सभी लोग बोलने को तैयार, सर जी ये जो कार्ड डेटा है ना ये वाला डायग्राम बनाता है। कार्ड डेटा जो है ना सर जी ये वाला डायग्राम हम लोग को बनाने को सिखाता है, जबकि नॉन कार्ड डेटा जो सर जी है वो ये वाला डायग्राम नहीं बनाने को सिखाता। और ये वाला डायग्राम जब आप बनाना सीखते हैं तो आप अपने आप से 4 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि कार्ड डेटा के ये जो 4 पॉइंट हैं वो दूसरे में 4 पॉइंट देखने को नहीं मिलते। नॉन कार्ड डेटा में सर जी ये नहीं बनता। अपने आप को आप समझा सकते हैं कि सर जी नॉन कार्ड डेटा में ये चीजें नहीं बन सकती। कार्ड डेटा में क्या होता है, अब यहां पर आपने देखा कि कार्ड डेटा में नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है जी, जग जाहिर है। अब आप बताएंगे नॉन कार्ड डेटा में क्या होता है, नॉन कार्ड डेटा में ये वाला डायग्राम ही नहीं है, इसका मतलब नॉन कार्ड डेटा में नोटो कार्ड जो होता है वो ABSENT पढ़ लिया, अबसेंट होता है। ABSENT एब्सेंट होता है, याद रखिएगा। नोटो कार्ड इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो होता है, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये पॉइंट तो उसमें डायग्राम में नहीं दिखा, आप कहेंगे जी सर नहीं दिखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, इज हॉलो, इज डॉर्सल, ये डॉर्सल होता है, हॉलो, ये डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, ट्यूबुलर होता है और सिंगल होता है, ट्यूबुलर होता है और सिंगल होता है। काम की बात है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, ट्यूबुलर होता है और सिंगल होता है। और आप इसमें बताएंगे सर जी इसमें जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इज वेंट्रल। ये कैसा होता है, वेंट्रल होता है। कैसा होता है, वेंट्रल। कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है। और आप बताएंगे सर जी ये डबल होता है, नॉट सिंगल, ये डबल होता है। नॉन कार्ड डेटा में जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। फेरेंजियल फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, इसका जो फेरिंग्स होता है उसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसका जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, इसके जो फेरिंग्स होते हैं उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जिसे हम सभी लोग फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं, कॉल्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इसे हम सभी लोग फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नाम से जानते हैं। और यहां आप बताएंगे सर जी फेरेंजियल गिल स्लिट इज एब्सेंट, यहां क्या बताएंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। इसमें फेरेंजियल जो गिल स्लिट्स होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। उम्मीद करते हैं ये 3 बातें आप सभी लोगों की क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, लेकिन बच्चा याद रखेगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, हार्ट इज वेंट्रल। इनका हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है। कार्ड डेटा में पहली चीज जो आपने वेंट्रल पढ़ी दैट इज हार्ट। कार्ड डेटा का हार्ट कैसा होता है, कार्ड डेटा का हार्ट वेंट्रल होता है। और आशा करते हैं सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कार्ड डेटा का हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है। और इसमें लिख लेंगे नॉन कार्ड डेटा का हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल इफ प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट हुआ जी, हार्ट इज डॉर्सल, इसका हार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है इफ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट हुआ तो ये कैसा होता है, अगर प्रेजेंट है तो ये डॉर्सल होता है, नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो ये कैसा होता है, ये डॉर्सल होता है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है।
पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट या पोस्ट एनल टेल एब्सेंट? इसमें आप बताएंगे सर पोस्ट एनल टेल, इसमें पोस्ट एनल टेल जी दिख रहा है इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, इसमें बताएंगे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। पोस्ट एनल टेल, इसमें पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, पोस्ट एनल टेल इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। और आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए, नो डाउट एट ऑल, और सभी का यहां तक का पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। डन जी, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस होता है। आप चाहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम देख लें, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज टाइप का होता है, इसमें ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देख लें तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप और ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम देख लें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, अभी आपने कॉमन कैरेक्टर में लिखा ना, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है। कैसा होता है? ओपन होता है। और आशा करते हैं सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। और इस आधार पर ये पॉइंट आप सभी लोगों के बेहतरीन तरीके से क्लियर होने चाहिए। कितने पॉइंट आपने क्लियर कर लिए? आपने 5 पॉइंट इसके क्लियर, 6 पॉइंट इसके क्लियर कर लिए, आपने जो है लगभग 3 पॉइंट उसके क्लियर कर लिए, आपने 5 पॉइंट कॉमन वाले क्लियर कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिख ली। जैसे इंपॉर्टेंट चीजों में आप सभी लोगों ने समझ लिया कि स्टिगोस्टोमा के बारे में जान लिया, प्रिस्टिस का नाम याद कर लिया जी, प्रिस्टिस का नाम याद कर लिया, काइमेरा का नाम याद कर लिया, आपने स्कोलियोडॉन का नाम आपको ऑलरेडी याद था, और उम्मीद करते हैं आपने टॉर्पिडो का नाम याद रखा था, ट्राइगॉन का नाम आप सभी लोगों ने याद रखा। सभी को क्लियर हो रहा है ना? ट्राइगॉन को स्टिंग फिश कहते हैं, स्कोलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं जी, क्लियर हो रहा है ना सभी को? और उम्मीद करते हैं ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। मतलब जितनी चीजें आपको याद होंगी वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होते हुए चलना चाहिए। डन, यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। आइए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और पॉइंट सीखते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बताने की कोशिश करिएगा और उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। हम आपसे बात करने वाले हैं 5 और पॉइंट्स के जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हमसे कहा जाए कॉर्डेटा में, अगर आप ही से कोई पूछ ले कॉर्डेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो आप बताएंगे सर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और साथ में इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा में हमें देखने को मिलता है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और क्या देखने को मिलता है? साथ में हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब डाइजेशन, और इन बातों को आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो पहला पॉइंट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद किसके साथ? डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ होता है। मतलब डाइजेशन होगा उसके लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम इससे कंप्लीट होता है। जहां भी कहीं लिखा रहे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, जहां भी कहीं लिखा रहे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब होता है कि इसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब होता है इसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। एक डायग्राम वो वाला बना लीजिएगा, वो आपको काफी कुछ हेल्प करेगा जब आप कभी रिवीजन करेंगे तो। डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल। दूसरे पॉइंट पर आ जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है जी। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है, ऐसे बनाइएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक डायग्राम ऐसे बनाइएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है। मतलब इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज होता है।
ऐसे बनाइएगा, इसको ब्लड वेसल्स दिखाइएगा, और ब्लड वेसल्स दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दिस इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है। तो दूसरा पॉइंट पर आ जाइएगा कि इनका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड, इनका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप होता है। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, लीवर से जो ब्लड जाता है, डाइजेस्टिव जो है आप बाइल जूस जाता है, इन सभी के केस में आप कह सकते हैं कि इसमें जो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो वेल डेवलप टाइप का होता है। और उम्मीद करते हैं सभी को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो आप साइड में 2 डायग्राम और डालिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो भैया इसमें किडनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। लेकिन उस किडनी का नाम है कि ये प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक होती है। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक होती है। कैसी होती है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक होती है। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक होती है। मतलब आप बताएंगे सर एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें जो होता है कंप्राइजिंग विथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजिंग विथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजिंग विद, कंप्राइजिंग विद जी, कंप्राइजिंग विथ प्रो मीजो एंड मेटानेफ्रिक किडनी, प्रो मीजो एंड मेटानेफ्रिक किडनी। ये प्रो मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। अलग अलग जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे आगे चल करके किसी में प्रोनेफ्रिक होती है, किसी में मीजोनेफ्रिक होती है, किसी में मेटानेफ्रिक होती है। तो कॉर्डेट का एक अच्छा कैरेक्टर, आशा करते हैं कि ये तीनों पहुंच गया। आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कोई पूछेगा तो आप उसे बता लेंगे, आपसे कोई पूछेगा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में उसे बता लेंगे, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कोई पूछेगा उसे बता देंगे। नर्व कॉर्ड डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है। नर्व कॉर्ड इसका डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है। डॉर्सल ट्यूब की तरह होता है, ट्यूबुलर मतलब नर्व कॉर्ड इसका डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है। लाइक दिस, नर्व कॉर्ड इसका डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है। एंटीरियर एंड यूजुअली इनलार्ज्ड, इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो मैक्सिमली इनलार्ज हो जाता है। थोड़ा इनलार्ज आपको दिख रहा था, ये मैक्सिमली इनलार्ज हो जाता है और ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ये भी बात याद रखनी है, जो डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड आपने पढ़ा उसकी खास बात है कि ये जो डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड थी वो एंटीरियर पोर्शन पर क्या होती है, एंटीरियर पोर्शन पर थोड़ा सा इनलार्ज हो जाती है, इनलार्ज्ड। ये एंटीरियर पोर्शन पर इनलार्ज्ड एट एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट पर इनलार्ज हो जाती है, एंटीरियर पार्ट पर इनलार्ज हो जाती है और क्या बनाती है आप बताएंगे, इनलार्ज हो जाती है और ये ब्रेन बनाती है, फॉर्म ब्रेन, फॉर्म ब्रेन। ये ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, ब्रेन का। एंटीरियर पोर्शन इसका इनलार्ज हो जाता है और ये ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों की बातें क्लियर होनी चाहिए। लिख लीजिएगा जी, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्व कॉर्ड डॉर्सल एंड ट्यूबुलर। इसका जो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल एंड ट्यूबुलर, डॉर्सल एंड ट्यूबुलर। इसका नर्व कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल और ट्यूबुलर होता है, डॉर्सल एंड ट्यूबुलर। एंटीरियर एंड यूजुअली इनलार्ज्ड, इसकी एंटीरियर एंड जो होती है, एंटीरियर एंड यूजुअली इनलार्ज्ड, एंटीरियर एंड जो होता है यूजुअली
इनलार्ज कर जाता है, यूजुअली एनलार्ज टू फॉर्म ब्रेन, जो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, टू फॉर्म ब्रेन, जो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, एंटीरियर एंड इनलार्ज हो जाता है और ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ये इसका चौथा पॉइंट है। सेक्सेस आर सेपरेट विद रेयर एक्सेप्शन। सेक्सेस इसमें क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। जो आपका कॉर्डेट होते हैं ये मैक्सिमली क्या होते हैं? इनके सेक्सेस जो होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ये अलग अलग सेक्स के होते हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल होते हैं जी। ये अलग अलग होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं जी। तो सेक्सेस आर सेपरेट, रेयर विद सम एक्सेप्शन, रेयर विद सम एक्सेप्शन, इसमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ सम एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर जी। मतलब इसमें मेल और फीमेल सेपरेट हो सकते हैं, मेल अलग हो सकते हैं, फीमेल अलग हो सकते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल और फीमेल एक ही में रहते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो ये बाइसेक्सुअल नहीं होते, ये क्या होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। याद रहेगा? तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको बेहतरीन तरीके से ये सारे पॉइंट्स याद करने में मदद करेंगे जी। ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को याद करने में मदद करेंगे। इनमें हम सभी लोगों ने कॉमन कैरेक्टर भी देख लिया, इसमें हमने फंडामेंटल कैरेक्टर देख लिया, इसमें हमने की वाले कैरेक्टर या एडवांस कैरेक्टर भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए अच्छा तरीका रख सकते हैं एडवांस्ड कैरेक्टर। इसे हम सभी लोग एडवांस्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एडवांस्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। बताइएगा, यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर जी? यहां तक के पॉइंट्स आप सभी लोगों के क्लियर? उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। सिस्टम आप सर्कुलेटरी सिस्टम, पूनम यादव जी बहुत अच्छी जी, नीलम जी, राहु रुचि सिंह जी सभी लोग गुड जी। लगभग सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर। कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपने आंसर भी किए हैं, जैसे ममता चौधरी जी, रितिका जी, रंजना जी, प्रिया जी, रणधीर कुमार सिंह जी, अमिता सिंह जी, श्वेता यादव जी, निधि जी, खुशबू यादव जी, संदीप सिंह जी, स्वीटी जी, श्वेता यादव जी, निधि जी, निकेत गुप्ता जी, रितिका जी, पूजा शर्मा जी, रंजना जी, अल्पना सिंह जी, रितिका देवी जी, मंजू कर्नवाल जी, प्रयागराज मिश्रा जी, अब्दुल मुनाफ जी। क्लियर हुआ सभी का? कीर्ति पांडे जी, आकांक्षा जी, अंशु जी, कविता जी, सभी लोगों से उम्मीद है कि सभी लोगों के पॉइंट क्लियर। हाँ, 2 पेसमेकर हार्डमानिया वाला आंसर है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। कॉर्डेटा में ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो आप सभी लोगों ने टू द पॉइंट सीखने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों ने ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया होगा। ये पॉइंट आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया होगा, और आशा है कि सभी लोगों को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। कभी कभी यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं कॉर्डेटा के कैरेक्टर में, तो कॉर्डेटा के कैरेक्टर में हम सभी लोग फिर बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। ये कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे लगभग 20 से 25 पॉइंट में आप तक पहुंच गए, और उम्मीद करते हैं आप इनका रिवीजन करेंगे तो चीजें आपकी अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। इनका क्लासिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इनका क्लासिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग करिएगा क्लासिफिकेशन। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, जब कभी आप आरएल कोटपाल देखते हैं या फिर जॉर्डन वाली बुक देखते हैं तो उसमें आप सब एक साथ देखते हैं तो कंफ्यूज होने लगते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिस्टम से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हुए इसको आगे पढ़ना है। तो अगर हम आपसे बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा की बात करें, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉर्डेटा को जो है क्लासिफाई किया गया है। कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ग्रुप में। कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप में। पहले आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि इनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसमें क्लासिफाई किया गया है? 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहा जाता है आक्रेनिया। क्या कहा जाता है? आक्रेनिया। और हम आशा करते हैं आप सभी लोग जानते हैं आक्रेनिया का मतलब होता है हेड एब्सेंट। जिसमें हेड एब्सेंट है उसे आक्रेनिया के नाम से जानते हैं।
जिसमें हेड एब्सेंट है उसे आक्रेनिया के नाम से जानते हैं, और जिसमें हेड प्रेजेंट है उसे क्रेनियाटा के नाम से जानते हैं, उसे क्रेनियाटा के नाम से जानते हैं। जिसमें हेड प्रेजेंट है उसे हम सभी लोग क्रेनियाटा के नाम से जानते हैं, हेड प्रेजेंट। जिसमें हेड प्रेजेंट है उसे हम सभी लोग क्रेनियाटा के नाम से जानते हैं, और जिसमें हेड एब्सेंट है उसे हम सभी लोग आक्रेनिया के नाम से जानते हैं। उसे हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? उसे हम सभी लोग आक्रेनिया के नाम से जानते हैं। और आशा करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर होना चाहिए। जी अंजलि शुक्ला जी, निम्मी जी, आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, नो डाउट, अच्छी बात है। आक्रेनिया और क्रेनियाटा, आक्रेनिया को एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे हम सभी लोग प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा किस में आता है? तो प्रोटोकॉर्डेटा आपका इसी में आता है। ऐसे हम सभी लोग क्रेनियाटा को एक नाम से जानते हैं, यूकॉर्डेटा। तो क्रेनियाटा को हम सभी लोग यूकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इसे हम सभी लोग यूकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं और उसे हम सभी लोग प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसको किस में डिवाइड किया गया है? 3 सब फाइलम, 3 सब फाइलम। लेकिन मॉडर्न बुक 2 सब फाइलम के बारे में बात करती हैं। हेमिकॉर्डेटा को उठाकर कहां रख दिया गया है? नॉन कॉर्डेटा में। इसको हम लोग नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, परेशान नहीं होना है। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कॉर्डेटा जो है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आक्रेनिएटा और क्रेनिएटा में। आक्रेनिएटा को हम सभी लोग हेड कहते हैं कि इसमें हेड एब्सेंट है, इसे प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। इनके 3 सब फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा। इसके 3 आपको नाम याद रखने हैं, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। और जो हेमिकॉर्डेटा है इसको याद रखेंगे, हेमिकॉर्डेटा के 2 क्लासेस हैं। हेमिकॉर्डेटा पर एक स्टार लगा दीजिएगा कि मॉडर्न जो है बुक जो है ये हेमिकॉर्डेटा को अलग से एक फाइलम मानती है और इन्हें कॉर्डेटा में रखी है। इनको अलग से फाइलम माना जाता है और इनको नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ये सारी बातें हम सभी लोग सीखेंगे। अभी केवल आप स्टार रख दीजिए। स्टार हम क्यों रख रहे हैं? तो आप बताएंगे सर स्टार इसलिए रख रहे हैं कि मॉडर्न बुक या मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में नहीं आता, बल्कि ये नॉन कॉर्डेटा में आता है, क्योंकि इसके पास नॉन कॉर्डेटा वाले कैरेक्टर भी होते हैं और इसके पास कॉर्डेटा वाले कैरेक्टर भी होते हैं। याद रहेगा, याद रखना है। स्टार इसलिए लगवाया है। दूसरे कलर से स्टार दिखा देते हैं तो आपको मजा आएगी स्टार को भी समझने में, आपको मजा आएगी स्टार को भी समझने में। डन? बताने की कोशिश करिएगा। नोटेड? सभी लोग फटाफट इसको नोट कर लें जल्दी से, बिना लेट किए। नोट्स बनाते हुए चलेंगे, नोट्स में कोई कोताही नहीं। आइए, हेमिकॉर्डेटा। अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। हेमिकॉर्डेटा की बात करें, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 2 क्लासेस में। पहला क्लास है जिसे एंट्रेपन्यूस्टा के नाम से जानते हैं, एंटेरोपन्यूस्टा के नाम से जानते हैं, जिसे एंटेरोपन्यूस्टा के नाम से जानते हैं। दूसरा है जिसे हम सभी लोग टेरोब्रांकिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम सभी लोग टेरोब्रांकिया के नाम से जानते हैं, टेरोब्रांकिया। एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रांकिया 2 क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस आपको याद रखना है। ये 2 क्लासेस हैं और पहला क्लास है एंट्रोपन्यूस्टा, एंट्रोपन्यूस्टा। दूसरा क्लास है टेरोब्रांकिया, टेरोब्रांकिया। ये जो एंट्रोपन्यूस्टा है इसमें कौन आता है? आप बताएंगे सर इसी में आता है बैलेनोग्लासेस। इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासेस। कौन है? बैलेनोग्लासेस।
ये वही बैलेनोग्लासेस है ना जिसको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में। ये वही बैलेनोग्लासेस है ना जिसका लार्वा टॉर्नेरिया होता है। ये वही बैलेनोग्लासेस है ना जिसका लार्वा टॉर्नेरिया होता है। ये वही बैलेनोग्लासेस है ना जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे सर इसे हम सभी लोग एकॉर्न वॉर्म के नाम से जानते हैं। जी, एकॉर्न वॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग और किस नाम से जानते हैं? टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। याद है ना? टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को याद होगा। और इसमें दूसरा एग्जांपल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम सभी लोग साइकोग्लॉसिस के नाम से जानते हैं। साइकोग्लॉसिस के नाम से जानते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन बने कि जो है ये किस क्लास को बिलोंग करता है, बैलेनोग्लासेस किस क्लास को बिलोंग करता है? आशा करते हैं सभी लोग आंसर करेंगे सर ये बिलोंग करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रोपन्यूस्टा क्लास को बिलोंग करता है। और टेरोब्रांकिया में कौन आता है? आप बताएंगे सर इसमें आता है आपका सिफेलोडक्टस। सिफेलोडक्टस इसमें कौन आता है? आप बताएंगे सर इसमें आता है सिफेलोडक्टस। और इसमें दूसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिफेलोडक्टस, और दूसरा आता है रैप्डोप्लूरा। रैप्डोप्लूरा, सिफेलोडक्टस और रैप्डोप्लूरा आता है। इसमें सिफेलोडक्टस और रैप्डोप्लूरा दोनों आते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को याद रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेवर बी फॉरगेटेड, इसे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और अपने याद करने के तरीके में स्टार लगा के आपने रखा है। स्टार क्यों लगा के रखा है? क्योंकि अब इसे कॉर्डेट नहीं बल्कि नॉन कॉर्डेट समझा जाता है, और इसको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। डन जी, नोट कर लिया जी। नोट करके थोड़ा सा मेहनत करिएगा जिससे इसके एग्जाम्पल आपके हिट रहे, तो आप काफी अच्छा फील कर पाएंगे। दूसरा आ जाइएगा यूरोकॉर्डेटा। अगर हम आपसे बात करें यूरोकॉर्डेटा की, तो आप सभी लोग यूरोकॉर्डेटा के नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि जो ये यूरोकॉर्डेटा है ये सब फाइलम है। यूरोकॉर्डेटा क्या है? ये सब फाइलम है। सब फाइलम जी। आपने हेमिकॉर्डेटा देखा तो आपने देखा कि ये सब फाइलम है, लेकिन अब इसको हटा के क्या कर दिया गया है? इसको अलग से फाइलम बना दिया गया है और ये नॉन कॉर्डेटा में आता है। यूरोकॉर्डेटा की बात करें, दिस इज द सब फाइलम डिवाइडेड इनटू, इसको डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? तो आप बताएंगे सर इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है जी। यूरोकॉर्डेटा को क्लासेस में डिवाइड किया गया है जी। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए। इनके दो क्लासेस एसिडिया और थैलिएसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिया, एसिडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए। सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि इनको डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है एसिडिया में, और इनको डिवाइड किया गया है थैलिएसिया में। एसिडिया में और थैलिएसिया, थैलिएसिया इनको एसिडिया में डिवाइड किया गया है और थैलिएसिया में डिवाइड किया गया है। और आशा करते हैं कि सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इनको किसमें डिवाइड किया गया है। और आशा करते हैं सभी को यह बात क्लियर होनी चाहिए। सभी लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। बताइएगा, डन है जी? यहां तक की बातें सभी लोगों की क्लियर जी। तो एसिडिया में किसको रखा गया है? ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जी। एसिडिया, अगर आपसे बात किया जाए कि एसिडिया में किसको रखा गया है, तो आप सभी लोग फट से बताएंगे एसिडिया में रखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। इसमें आपको रखा गया है मोलग्यूला हार्डमानिया। इसी में आपके एसिडिया में रखा गया है हार्डमानिया को। किसको रखा गया है? हार्डमानिया को रखा गया है। हार्डमानिया को रखा गया है। इसी में आपको रखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जी मोलग्यूला। इसी में एक एग्जांपल याद रखना है, मोलग्यूला को रखा गया है। एक एग्जांपल याद रखना है, इसमें रखा गया है सियोन को। किसको? सियोन। इसमें सियोन या क्लियोन को रखा गया है जी। इसी में रखा गया है क्लियोन या सियोन को रखा गया है, क्लियोन को रखा गया है। तो इसमें रखा गया है एसिडिया में आप सभी के ये रखे गए हैं हार्डमानिया, मोलग्यूला और सियोन। थैलिएसिया में किसको रखा गया है? डोलियोलम को रखा गया है जी। किसको रखा गया है? डोलियोलम, डोलियोलम को रखा गया है। और इसमें रखा गया है साल्पा को रखा गया है। किसको रखा गया है? साल्पा को रखा गया है। और इसमें रखा गया है पायरोसोमा को रखा गया है।
पायरोसोमा, पायरोसोमा को रखा गया। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बातें क्लियर होनी चाहिए। एसिडिसिया, एसिडिसिया है भाई, एसिडिसिया या एसिडिया भी काम चल जाएगा। एसिडिया ये क्या है? क्लासेस जी, ये क्या है? क्लासेस। आपको ये क्लासेस भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नया क्लासिफिकेशन है, जब हम यूरोकॉर्डेटा आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको 3 क्लासेस के बारे में बताएंगे, तो वहां पर हम और डिटेल में चलेंगे। अभी आप क्लास को मतलब जो एक सिंपल तरीके का क्लासिफिकेशन है, उन्हें आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से याद करके रखेंगे, और एक एक को जब हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे तो और इसमें आगे बात करते हुए चलेंगे। फिर हम वहां पर आपको 3 क्लासेस के बारे में बताएंगे जी, वहां पर हम आपको 3 क्लासेस के बारे में बताएंगे और तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल लिखवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यूरोकॉर्डेटा का ये पॉइंट भी आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से क्लियर। बताइएगा, डन टू ऑल। यूरोकॉर्डेटा के बाद बारी आती है सिफेलोकॉर्डेटा जी, सिफेलोकॉर्डेटा। और सिफेलोकॉर्डेटा में आप सभी लोग याद रखिएगा सिंगल जी, इसका सिंगल क्लास है जिसे लेप्टोकार्डाई के नाम से जानते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा का सिंगल क्लास है सिफेलोकॉर्डेटा। और ये सिफेलोकॉर्डेटा क्या है तो आप बताएंगे सर, सिफेलोकॉर्डेटा फाइलम है। ये सिफेलोकॉर्डेटा क्या है? सब फाइलम, सब फाइलम। और इसका केवल एक क्लास है, केवल एक क्लास है जिसे लेप्टोकार्डाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आप सभी को याद होना चाहिए सर, इसे लेप्टोकार्डाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेप्टोकार्डाई के नाम से जानते हैं। इसमें कौन आता है जी? तो आप बताएंगे सर, इसमें आता है ब्रांकियोस्टोमा। इसका केवल एक क्लास है और इसमें कौन आता है? इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियोस्टोमा। इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा। इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस, इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, या इसी का दूसरा नाम है लैंसिलेट, लैंसिलेट। इसका दूसरा नाम है लैंसिलेट, इसका दूसरा नाम है लैंसिलेट। और ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। इसे हम सभी लोग द्विरुखी छुरी के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग द्विरुखी छुरी के नाम से, द्विरुखी छुरी के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग द्विरुखी छुरी के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर जी, दो रुखी छुरी क्या है? जो दोनों तरफ से चलती है, जो दोनों तरफ से चलती है उसे हम सभी लोग दो रुखी छुरी के नाम से जानते हैं। और उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि इसे हम सभी लोग द्विरुखी छुरी के नाम से जानते हैं। डन है? बताने की कोशिश करिएगा जी, बताने की कोशिश करिएगा। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसे हम सभी लोग द्विरुखी छुरी के नाम से जानते हैं। क्लियर टू ऑल जी? तो ये यूरोकॉर्डेटा था, ये सिफेलोकॉर्डेटा है जी। अब आप क्या करेंगे? आपको यहां तक की बातें चली पता चल गई कि जो कॉर्डेटा फाइलम है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप कौन है? आक्रेनिएटा है। दूसरा ग्रुप कौन है? क्रेनिएटा है। जो आक्रेनिएटा ग्रुप है उसमें हेड एब्सेंट होता है, और ये आप बताएंगे हेड एब्सेंट होता है, इसे प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। जो क्रेनिएटा ग्रुप है उसमें हेड प्रेजेंट होता है, उसे क्रेनिएटा के नाम से जानते हैं या यू कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में 3 सब फाइलम के बारे में बात हुई है ओल्ड क्लासिफिकेशन में, जिसमें हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की बात होती है। हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेस में बांटा गया है जी, हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लासेस में बांटा गया है। एक को कहा जाता है एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरे को कहा जाता है रैप्डोप्ल्यूरा। उम्मीद करते हैं टेरोब्रांकिया, दूसरे को कहा जाता है टेरोब्रांकिया। तो एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रांकिया में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? उम्मीद करते हैं ये भी बातें आप सभी लोगों की क्लियर होनी चाहिए। कि आपसे कोई पूछे एंटेरोपन्यूस्टा में कौन आता है, आप बताएंगे सर इसमें बैलेनोग्लासेस आता है। और कौन आता है? साइकोग्लासेस आता है सर। आपसे कोई पूछे टेरोब्रांकिया में कौन आता है? सिफेलोडिस्कस आता है सर। कौन आता है? सिफेलोडिस्कस आता है। आपसे पूछा जाए इसके बाद, आप बताएंगे यूरोकॉर्डेटा आता है। इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को एसिडेसिया कहा जाता है या एसिडिया कहा जाता है, और दूसरे को थैलिएसिया कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं एसिडेसिया में आप सभी को एग्जांपल क्लियर है कि हार्डमानिया आता है। थैलिएसिया में आप सभी को एग्जांपल क्लियर है कि इसमें जो है आपका पायरोसोमा आता है, इसमें आपका साल्पा आता है, इसमें आपका डोलियोलम आता है। और उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी की क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पर हमने आपसे बात की और हमने आपको बताया
कि नेक्स्ट होता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम का केवल एक ही क्लास है जिसे लेप्टोकार्डाई के नाम से जानते हैं, और इस लेप्टोकार्डाई का एग्जांपल आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांकियोस्टोमा, जिसे द्विरुखी छुरी, द्विमुखी छुरी के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे हम सभी लोग एम्फिऑक्सस या लैंसलेट के नाम से जानते हैं। डन, ये क्लासिफिकेशन का यहां तक का पार्ट आप सभी से उम्मीद करता हूं कि यहां तक का पार्ट आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से क्लियर। हम सभी लोग अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट पर चलने से पहले हम चाहते हैं कि आप एक टेबल बना लें जिसे C2 के नाम से जाने। आप एक टेबल बना लें जिसे C2 के नाम से जाने। एक टेबल बना लें C2 के नाम से जाने। टेबल C2। इस टेबल C2 में हम आपको कुछ नाम लिखवाने वाले हैं, और वो नाम जो हम लिखवाने वाले हैं उसमें पहला नाम है जेली फिश। आप कहेंगे सर जी इसका नाम तो फिश है लेकिन ये फिश नहीं है, जेली फिश। दूसरा नाम लिखवाने वाले हैं सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। तीसरा नाम आपसे लिखवाने वाले हैं जी क्राई फिश जी, या क्रे फिश, क्रे फिश। चौथा नाम आपसे लिखवाने वाले हैं रेजर फिश, रेजर फिश। पांचवा नाम आपको लिखवाने वाले हैं कटल फिश, कटल फिश। छठा नाम आपसे लिखवाने वाले हैं डेविल फिश, डेविल फिश, डेविल फिश जी। सातवां नाम आपको लिखवाने वाले हैं जी डेविल फिश। सातवां नाम आपको लिखवाने वाले हैं स्टार फिश, स्टार फिश। ये जितने नाम हैं ये फिश नहीं है। नेक्स्ट नाम लिखवाने वाले हैं हैग फिश। ये कोई फिश नहीं है, मतलब आप जो इस टेबल में नाम लिखें ये सभी क्या है, ये सभी फॉल्स फिश है। सभी क्या है, ये सभी फॉल्स फिश हैं। क्या है, फॉल्स फिश। ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सभी फॉल्स फिश की कैटेगरी में आते हैं। जेली फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, रेजर फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, हैग फिश। जेली फिश आप सभी लोग जानते हैं किसको कहा जाता है, ऑरेलिया को कहा जाता है। सिल्वर फिश आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है, लेपिस्मा को कहा जाता है जी। क्राई फिश आप जानते हैं एस्टेकस को कहा जाता है, क्रे फिश एस्टेकस को कहा जाता है। रेजर फिश आप सभी लोग जानते हैं सोलिन को कहा जाता है जी। कटल फिश किसको कहते हैं, सीपिया को कहते हैं। डेविल फिश किसको कहते हैं, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं। स्टार फिश किसको कहते हैं, स्टार फिश जो है एस्टेरियास को कहते हैं। हैग फिश किसको कहते हैं, हैग फिश माइक्जीन को कहते हैं। आशा करते हैं कि ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि हैग फिश माइक्जीन को कहा जाता है और ये कॉर्डेटा में आती है। कौन सी कॉर्डेटा फिश फिश नहीं है, कौन सी कॉर्डेटा फिश फिश नहीं है। माइक्जीन हैग फिश जो है ये फिश नहीं है, ये आपकी स्टार फिश है। ये एस्टेरियास में आती है, किसमें आती है, एस्टेरियास में आती है। ये इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करती है, किसको, इकाइनोडर्मेटा को। डेविल फिश ये ऑक्टोपस है। ये कौन है, ये ऑक्टोपस। कौन है, ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस किसको बिलोंग करता है, मोलस्का को बिलोंग करता है। ये किसको बिलोंग करता है, मोलस्का को बिलोंग करता है। ये आपका कटल फिश है, ये सीपिया है, और सीपिया भी किसको बिलोंग करती है, मोलस्का को बिलोंग करती है। ये है आपका रेजर फिश, और रेजर फिश के नाम से हम किसको जानते हैं, सोलिन को जानते हैं। और ये सोलिन भी जो है किसको बिलोंग करता है, ये भी मोलस्का को बिलोंग करता है। यहां पर आपके सामने लिखा है क्रे फिश। कौन लिखा है, क्रे फिश। क्रे फिश कौन है, स्टैकस। क्रे फिश को हम सभी लोग स्टाकस के नाम से जानते हैं, एस्टाकस, इसे स्टाकस के नाम से जानते हैं। सिल्वर फिश को लेपिस्मा के नाम से जानते हैं। और ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, ये दोनों बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को। किसको बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। बॉक्स ऐसा ही बनना चाहिए। जेली फिश को हम सभी लोग ऑरेलिया के नाम से जानते हैं। बॉक्स को ऐसा ही बनाना है। जेली फिश ऑरेलिया को कहते हैं, और ये किसको बिलोंग करता है, ये सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। ये बॉक्स बना लीजिएगा। यहां तक के पॉइंट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करके रखिएगा। अगली क्लास में हम सभी लोग क्रेनिएटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक पूरा चार्ट आपका क्लासिफिकेशन का समझा देंगे। फिर हम सभी लोग अपने जीनस वाले टॉपिक पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 6:30 बजे, जिसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे आज एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में। उम्मीद करते हैं उसकी भी आपने अलग कॉपी बनाई होगी। आइए मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।